बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज मैं आपके सामने हज़रत इब्राहीम आदम रहमतुल्लाह और हज़रत हिजर का एक वाक़या पेश करने जा रही हूँ। एक ऐसा वाक़या जिसने हज़रत इब्राहीम आदम रहमतुल्लाह की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। हज़रत इब्राहीम आदम रहमतुल्लाह कौन थे? आप एक मुत्तकी, इंतहाई परहेज़गार बुज़ुर्ग थे। आप उस वक्त बलख के बादशाह भी थे। एक रात आप अपने बिस्तर पर आराम और सुकून से सो रहे थे कि आपको अचानक छत पर किसी के टहलने की आहट सी महसूस हुई। आपने अपने सिपाहियों को ये जानने के लिए छत पर भेजा। सिपाही छत से एक आदमी को पकड़ लाए। सिपाहियों ने उस आदमी को आपके हजूर पेश किया। आपके पूछने पर उस आदमी ने जवाब दिया। आपने उससे पूछा कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? तो उसने कहा, मैं छत पर ऊँट तलाश कर रहा था। आपने हैरानगी से कहा कि छत के इस पहर एक बादशाह की महल के छत के ऊपर एक ऊँट क्या कर सकता है? ये हैरानगी देखकर उस आदमी ने जवाब दिया कि तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आप इस ऐशो इशरत की ज़िंदगी में रहते हुए अपने खुदा को तलाश कर लें। ये सुनते ही हज़रत इब्राहीम आदम रहमतुल्लाह के ऊपर एक खौफ सा तारी हो गया। खैर, अगले दिन दरबार में आप तशरीफ़ फरमा थे कि एक रौबदार शख्सियत का हामिल महल में दाखिल हुआ। ये देखते देखते वो दाखिल होता गया और उसकी शख्सियत कुछ ऐसी थी कि किसी भी सिपाही की और किसी की भी जुर्रत ना हुई कि वो उसे रोक सके या उसे पूछ सके कि तुम इस तरह से महल में किस तरह से दाखिल हो रहे हो। वो आदमी चलते चलते तख्ते शाही तक जा पहुंचा। हज़रत इब्राहीम आदम रहमतुल्लाह ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? फरमाया, मैं इस मुसाफिर खाने में क़याम करना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहीम आदम रहमतुल्लाह ने जवाब दिया, ये कोई मुसाफिर खाना नहीं है, ये एक महल है और मैं इस महल का बादशाह हूँ। उसने फरमाया कि अच्छा, तो फिर मुझे बताओ, इस तख्ते शाही पर आपसे पहले कौन क़याम पजीर था? आपने कहा मेरे वालिद। उससे पहले? तो आपने कहा मेरे दादा। इसी तरह बहस दर बहस होती गई और ये बात नस्ल दस नस्ल चलती गई। आखिर में उस बंदे ने कहा कि फिर मुझे ये बताइए कि आपके बाद इस तख्त पर कौन क़याम पजीर होगा? तो उसने कहा कि मेरी नस्ल। ये कह सुनकर उस आदमी ने मुस्कुरा कर कहा कि तो फिर आप कैसे कहते हैं कि ये कोई मुसाफिर खाना नहीं है? इस बात को सुनकर हज़रत इब्राहीम आदम रहमतुल्लाह बहुत ज़्यादा हैरान हुए और वो आदमी महल से रुखसत हो गया। आप उसके पीछे गए और आपने उसे आवाज़ देकर पूछा, आप कौन हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं खिज़र हूँ। ये आवाज़ सुनते ही हज़रत इब्राहीम आदम रहमतुल्लाह के ऊपर एक खौफ सा तारी हो गया। आप फ़ौरन से घोड़े पर बैठे और रवाना हो गए। इसी दौरान जब आप घोड़े पर सवार हो रहे थे और रवाना होने के दौरान एक गैबी सी आवाज़ हज़रत इब्राहीम आदम रहमतुल्लाह के कानों में पड़ी। वो आवाज़ क्या थी? इब्राहीम, इस वक्त से पहले जागो जब तुम्हें मौत के ज़रिए जगाया जाएगा। इसके बाद 40 साल तक हज़रत इब्राहीम आदम रहमतुल्लाह ने 40 साल तक नंगे पाँव तक जंगलों का सफ़र किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर दरवेशी में डाल दिया। एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम आदम रहमतुल्लाह ने एक फ़कीर को अपनी फ़कीरी का गिला शिकवा यानी कि करते देखा। तो आपने उससे सवाल किया कि ए फ़कीर, क्या तूने अपनी फ़कीरी की कीमत अदा कर दी है? वो फ़कीर ये सुनकर हैरान हुआ तो पूछने लगा कि क्या फ़कीरी की भी कोई कीमत होती है? तो हज़रत इब्राहीम ने कहा, हाँ बिल्कुल होती है। मैंने अपनी बादशाही को खोकर, मैंने अपनी बादशाही को देकर इस फ़कीरी को ख़रीदा है। ये सुनकर वो फ़कीर बहुत शर्मिंदा हुआ और आपको हैरानगी से देखने लगा। हज़रत इब्राहीम आदम रहमतुल्लाह के बकौल 3 हालतों में अगर इंसान खुदा की तरफ हाजिर ना हो तो समझ लो इस पर दरवाज़ा बंद हो चुका है। वो दरवाज़ा जो रहमत का होता है। वो 3 हालतें क्या हैं? तिलावत कुरान के वक्त, नमाज के वक्त और ज़िक्र इलाही के वक्त। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके। और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।